अच्छा, 2018 में आपने शुरुआत की थी थिएटर की, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा था? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बाड़मेर से आप आते हैं और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और जाहिर सी बात है जिस जगह पर अगर रिसोर्सेज कम है, और इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन बट हमारी फैमिलीज का एक माइंडसेट होता है कि वो बॉलीवुड करियर ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, वो या तो आपको बहुत स्टेबल जॉब्स में रखेंगे। तो फैमिली वालों को कब आपने बताया कि मैं थिएटर कर रहा हूँ और एक्टिंग लाइन में जाने का मेरा मन है? एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली को है ना, मतलब मुझे जब मूवी मिली है, मैं इस मूवी में काम करने लगा, उसके बाद ही मैंने बताया। उससे पहले ना तो उनको आइडिया था कि मैं ऐसा कुछ थिएटर वेटर भी करता हूँ। उनको लगता है था कि बस ये तो पढ़ाई कर रहा है, और हॉस्टल में रहता था तो फिर इतना ज़्यादा पूछते नहीं थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मूवी मिलने के बाद ही उनको बताया कि भाई ऐसे कोई एक फिल्म मिली है, उसमें काम कर रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने बताया कि भाई ऐसा भी कुछ कर रहा है क्या। पर 5 साल अपने आप में बड़ा समय है, क्योंकि 2018 से लेके मूवी आपने बताया कि 2024 में आपने इस पे काम करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि 2024 में आपको कंफर्मेशन हुआ होगा कि आप इस फिल्म में काम करने वाले हैं। तो 5 साल वो आपने नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं फैमिली वालों को डाउट हुआ कि क्या कर रहे हो या क्या करने वाले आगे। तो कैसे आपने मैनेज किया उसको? फैमिली का तो हमेशा एक ही रहता है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में चले जाओ। आफ्टर ऑल उनका यही रहता है कि आप सिक्योरिटी वाले मामले में सेटल्ड हो जाओ। मेरा तो इतना था नहीं कभी फैमिली को बताने का, और जो थिएटर था वो एज एन मेरा मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं रही हमेशा। हाँ, अच्छा लगता है इसलिए आप प्ले देखने जा रहे हो, अच्छा लगता है आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है कि आप गोदान पढ़ रहे हो या बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ रहे हो, या आप ऐसे खूब सारी फिल्में हैं जैसे मान लो मार्टिन स्कोर्सेसे की फिल्में देख रहे हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको ऐसे पेशे के तौर पे मेरा ऐसा था नहीं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे जुड़ा, थोड़ी थोड़ी समझ विकसित हुई, फिर ये प्रोजेक्ट मिल गया। उसके बाद मेरे दोस्तों ने भी खूब सारी हेल्प की। उसके बाद मूवी में जो एक्टर्स थे उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर बॉम्बे जाना हुआ, और वहाँ पर और जो काम की प्रक्रिया है उसके बारे में पता चला, क्या प्रोसेस है आगे का, फ्यूचर का, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या करना चाहिए। ये सारी अवेयरनेस धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड आई। अच्छा, आपने बोला कि एज एन हॉबी आपने स्टार्ट किया कि क्योंकि आपका कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था कि फिल्म में जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको पसंद था, आपने थिएटर्स देखे, आपने किताबें पढ़ी बहुत सारी। चलो, किताबों की बात हो गई है, तो फेवरेट राइटर कौन है आपके और क्यों? मैं अगर फेवरेट राइटर की बात करूं तो मुक्तिबोध मेरे फेवरेट राइटर हैं, और उनकी एक फेमस कविता है अंधेरे में, और वो भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो मुझे पाश बहुत पसंद है, मुझे धूमिल बहुत पसंद है। धूमिल की कविता है सड़क से लेकर संसद तक, 2 लाइन्स कविता की। सड़क से एग्जैक्टली उसका मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, एक रोटी है उनकी कविता। तो उनमें जो उनका जो रेजिस्टेंस है सोसाइटी का गवर्नमेंट के प्रति, वो है। मुझे इस तरह की जो रेजिस्टेंस है, जो क्रांतिकारी पॉइंट है, जो सेल्फ रेजिस्टेंस है, जो खुद के अंदर जिनकी भावना है कि खुद से लड़ाई है, उस तरह की जो पोइट्री है या जो लिटरेचर है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और सिनेमा की बात करूं तो सिनेमा में मुझे जो वेस्टर्न है, अपने हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, अपने यहाँ के भी बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। अगर मैं फोटोग्राफ मूवी की बात करूं तो वो काफ़ी ऐसे मुझे अच्छी लगती हैं। यही है, अब मिक्सचर है। आज के ज़माने में अगर अपन देखें तो अपना ऐसा कोई पर्टिकुलर एक सेगमेंट नहीं है कि आपको सिर्फ यही अच्छा लगता है। आपको हर एक चीज़ में से कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। अगर मूवी देखोगे तो आप मास सिनेमा में भी आपको ऐसी खूब सारी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगती हैं। वहीं अगर आप आर्ट फॉर्म की बात करोगे तो आर्ट सिनेमा में भी आपको खूब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपने बताया कि बुक्स आप पढ़ते रहते हैं और काफ़ी राइटर्स आपके जो है फेवरेट हैं जी। हम बात करते हैं कि आपने बोला कि आपने नहीं बताया फैमिली को, लेकिन जब 2024 में आपने मूवी की जो बताई कि कंफर्मेशन हो गई है मुंबई, तो क्या रिएक्शन था? फैमिली वालों ने फिर सपोर्ट किया या? हाँ, फैमिली वालों ने ये बोला कि अब भाई तेरे को मूवी मिल गई है तो कर ले, और क्या, अब हमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, खुश हुए फिर? अब उनको लगा था कि भाई कुछ कर रहा है, पता नहीं, जैसे इतना मेरी फैमिली इतनी अवेयर नहीं है सिनेमा को लेकर।
और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वो भी लोग इतना अवेयर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेयर नहीं है, ऑफ कोर्स दे नो कि सिनेमा क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पर, बट उनको लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ना तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप अपने हमारे उधर सराउंडेड लोग देखोगे तो इतना है नहीं सिनेमा को लेकर, आर्ट को लेकर इतना अवेयर नहीं है लोग अवेयर है तो उनका मोस्टली जो जीवन जीने के लिए जो भी नौकरी वगैरह है उनको या फिर व्यवसाय को ज़्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। तो उनका यही था, ठीक है फिल्म मिली। हालांकि मेरी बहन थी वो बहुत खुश हुई, मेरी एक ही बहन है और बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसने मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट करती रहती है। उसको तो लगता है कि मैं ऐसे पहले से हीरो टाइप हूँ, लेकिन वो बहन है तो यकीनन उसका एक ऐसे मेरे प्रति प्रेम है। तो बस फैमिली में अगर मेरी बहन है तो वही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वाह 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 ये है वो है, तू कर देगा वो। एंड शायद उसका रीजन ये भी है कि क्योंकि यंग जनरेशन ज्यादा अवेयर है बॉलीवुड को लेके, उनको पता है कि कितनी बड़ी चीज है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ प्लीज। हाँ सॉरी, आप देखोगे जो यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया के थ्रू है या फिर एंटरटेनमेंट की मीडियम है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, सबसे अवेयर है। और अपन तो सारे पहले से ही अवेयर हैं कि भाई बॉलीवुड में क्या हो रहा है, ये क्या है, सिनेमा के आर्टिस्ट वगैरह को देखना।